सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम सहकारी समितियों में चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं, हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 व नियम 1989 में किसी भी सहकारी समिति की प्रबंधक कमेटी के चुनाव हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 25 की अपेंडिक्स ए की चर्चा करेंगे, जिसमें सहकारी समितियों की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, अपेंडिक्स ए के मूलतः 4 भाग हैं, जिसमें हम आज के वीडियो में पार्ट 1 जो कि एप्लीकेशंस व डेफिनेशंस के बारे में है की चर्चा करेंगे। चुनावी नियम 25 की अपेंडिक्स ए का भाग 1 हमें बताता है कि एप्लीकेशंस यानी कि ये नियम किन किन समितियों पर लागू होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि दिस प्रोसीजर शैल अप्लाई टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्सेप्ट टू, यानी कि यह प्रक्रिया सभी सहकारी समितियों पर लागू होगी निम्नलिखित समितियों को छोड़कर। इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। नंबर 1, मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी एंड डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन वेयर द मैनेजिंग कमेटी शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद देयर बायलॉज, यानी कि जो हमारी दुग्ध सहकारी समितियां हैं तथा डेयरी डेवलपमेंट यानी डेयरी फेड है, उनके प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए ये चुनाव प्रक्रिया लागू नहीं होगी। उनके चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह उनके बायलॉज में यानी कि डेयरी सोसाइटीज़ और डेयरी फेड के जो अपने बायलॉज है उनके अनुसार जो चुनावी प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। नंबर 2, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर ऑल इट्स मेंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कमेटी, यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी सहकारी समितियां जिसके सभी मेंबर कमेटी सदस्य हों। यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हरियाणा सहकारी समितियाँ अधिनियम 1984 के अनुसार किसी भी सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम 11 सदस्यों की यानी कि 11 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, परंतु सरकार के विशेष प्रावधान अनुसार कुछ समितियों में छूट प्रदान करते हुए समिति के सदस्यों की संख्या 11 से कम है। उदाहरण के तौर पर हमारी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जिसको हम शॉर्ट में टीपीटी सोसाइटी बोलते हैं, उनके सदस्यों की संख्या केवल 5 है और वो सभी प्रबंधक कमेटी के सदस्य होते हैं। तो ऐसी सोसाइटियों पर ये नियम ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। नंबर 3, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर ईच मेंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द कमेटी इन रोटेशन विदाउट पोल, यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसी सहकारी समितियां जहां प्रत्येक सदस्य को कमेटी में रिप्रेजेंट करने का रोटेशन यानी कि चुनावी प्रक्रिया के बिना रोटेशन के आधार पर प्रबंधक कमेटी में भाग लेने का प्रक्रिया हो, ऐसी समितियों पर ये चुनाव प्रक्रिया लागू नहीं होंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन सहकारी समितियों में उदाहरण के तौर पर हमारे कंज्यूमर स्टोर्स हैं, जहाँ के जिसके उपनियमों में यह दर्ज किया गया है कि उसके जो सदस्य हैं प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य या जैसा भी उपनियम में उसके उपनियम में दर्ज है उसके अनुसार
वो कुछ कार्यकाल 2 वर्ष या 1 वर्ष के बाद में रिटायर यानी कि वो उनकी जो ना कार्य सीमा समाप्त होती रहती है और नए सदस्यों को उनकी जगह पर रोटेशन में लिया जाता रहता है। तो ऐसी समिति सदस्यों में ऐसी समिति की चुनाव प्रक्रिया जहां पर रोटेशन से सभी सदस्यों को प्रबंधक कमेटी में भाग लेने का मौका प्राप्त होता है, उन समितियों पर भी ये चुनावी प्रक्रिया लागू नहीं होगी। नंबर 4, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी सहकारी समिति जो कि अंडर वाइंड अप प्रोसेस यानी कि परिसमापनाधीन है या किसी परिसमापक के अधीन है, जिसको कि लिक्विडेशन किया जा रहा है, जिसको कि समाप्ति अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो उस सहकारी समिति पर भी यह चुनावी प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो भाग 1 के पार्ट 1 में यही कहा गया है कि ये चुनावी प्रक्रिया किन किन समितियों पर लागू होगी और किन किन समितियों पर नहीं लागू होगी। तो यहाँ पर 4 तरह की जो समितियाँ बताई गई हैं उन पर यह चुनावी प्रक्रिया लागू नहीं होगी। नंबर 2, डेफिनेशंस। यहाँ पर डेफिनेशंस में बताया गया है यानी कि परिभाषित की गई हैं। ए कैंडिडेट मीन्स ए वोटर हु फाइल्स हिज नॉमिनेशन पेपर्स टू सीक इलेक्शन, यानी कि मुख्य तौर पर कैंडिडेट्स को परिभाषित किया गया है यानी कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट, यानी कि जो व्यक्ति या जो सदस्य समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपना नॉमिनेशन यानी कि अपना नॉमिनेशन पत्र दर्ज करता है, वह उसे कैंडिडेट कहा जाएगा। बी, इलेक्शन मीन्स इलेक्शन ऑफ द कमेटी, यानी कि चुनाव किसका? प्रबंधक कमेटी का, मैनेजमेंट कमेटी का। सी, मैनेजर means the chief executive officer of a society by whatsoever name called or any person other than the member of the committee appointed by the registrar for the purpose of election, यानी कि यहाँ पर मैनेजर को परिभाषित किया गया है यानी कि प्रबंधक को परिभाषित किया गया है कि कोई व्यक्ति चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिस भी नाम से उस समिति में उसको बुलाया जाता हो, चाहे उसको प्रबंधक कहा जाता है, चाहे उसको मैनेजर कहा जाता है, चाहे उसको सेक्रेटरी कहा जाता है, या जिस भी नाम से उस समिति में उस प्रबंधक को या उस मैनेजर को परिभाषित किया गया है, बुलाया जाता हो, वो या ऐसा व्यक्ति जो चुनाव के लिए यानी कि समिति का सदस्य ना होकर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे चुनाव के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया है, यानी कि इलेक्शन मैनेजर जिसको बनाया गया है रजिस्ट्रार द्वारा सिर्फ चुनाव पर्पस के लिए, वो भी मैनेजर की ही डेफिनेशन में आता है। डी, पोलिंग स्टेशन, यानी कि बूथ मीन्स ए प्लेस स्पेसिफाइड फॉर होल्डिंग द पोल, यानी कि ऐसे स्थान जहां पर चुनाव होना निश्चित किया जाता है उसको पोलिंग स्टेशन कहा जाता है। ई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि पीठासीन अधिकारी मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड बाय रिटर्निंग ऑफिसर टू बी इन चार्ज ऑफ पोलिंग स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ पोल, यानी कि चुनाव के लिए, मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन का जो इंचार्ज है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तौर पर परिभाषित किया गया है। एफ, रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर मीन्स द रजिस्ट्रार और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ assistant registrar of cooperative societies authorized by him
इन दिस बिहाफ बाय ए स्पेशल और जनरल ऑर्डर। यानी कि यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब है रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी, परंतु असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के रैंक से, पद से नीचे का ना हो, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा ऑथराइज्ड हो या तो स्पेशली ऑथराइज किया गया है या फिर एक जनरल ऑर्डर से ऑथराइज किया गया है। यहाँ पर मूलतः जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनका चुनाव सिर्फ आम सभा अथवा सीक्रेट बैलेट पेपर से किया जाता है, उनके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जनरल ऑर्डर द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर रजिस्ट्रार द्वारा घोषित किया गया है। यानी कि किसी भी प्राइमरी सोसाइटीज़ के प्रबंध कमेटी के चुनाव के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अधिनियम में अमेंडमेंट करते हुए इलेक्शन अथॉरिटी का भी जिक्र आता है, परंतु इलेक्शन अथॉरिटी अभी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, तो ऐसी हालत में असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है प्राइमरी सोसाइटीज़ के लिए। जी, वोटर यानी कि मतदाता मीन्स ए पर्सन हु इज़ आइदर ए शेयर होल्डर और एन अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव of a member cooperative society duly qualified to participate in the election and includes a delegates of cooperative society elected or selected in accordance with the proviso of the section 25 of the act। यानी कि यहाँ पर वोटर की परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वोटर का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी समिति का शेयर होल्डर है और कोई भी अथराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी कि समिति द्वारा उसके बिहाफ में वोट डालने के लिए, मत देने के लिए अथराइज यानी कि प्रतिनिधि के रूप में उसको अधिकृत किया गया हो और वो चुनाव में भाग लेने के लिए और कंटेस्ट करने के लिए प्रबंधक कमेटी या समिति द्वारा अधिकृत किया गया हो और उसकी योग्यता रखता हो। और इसके अलावा किसी भी सोसाइटी द्वारा ऐसे डेलीगेट्स को जिसको नॉमिनेट किया गया हो इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 25 ऑफ द हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984। अब सेक्शन 25 ऑफ हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट क्या बताता है कि सेक्शन 25 में क्या कहा गया है कि आम सभा फाइनल अथॉरिटी ऑफ इट्स मीटिंग। तो इसमें जो स्मॉलर बॉडी का जो प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार उस बॉडी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, डेलीगेट्स है, वो भी वोटर की परिभाषा में ही आता है, वो भी वोटर्स की परिभाषा में ही शामिल किया गया है। आगे हम इलेक्शन प्रोसेस के अन्य पार्ट्स की चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।